लबनान में ईरानी हिमायत याफ्ता गिरोह हिजबुल्लाह के ज़रिए इस्तेमाल कई पेजेस फटने से कम अज़ कम 9 अफराद जाँ बहक और सैकड़ों ज़ख्मी हुए, जिनमें ईरान के सफ़ीर भी शामिल हैं। हिजबुल्लाह का कहना है कि पेजर्स हिजबुल्लाह के मुतादिद अरकान के इस्तेमाल में थे और उनके फटने से उसके 2 जंगजू शहीद हुए हैं। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर मुजरिमाना जारहियत का इल्ज़ाम आयद करते हुए इंतकामी कार्रवाई का इंदिया दे दिया। लबनान के वज़ीर-ए-आज़म नजीब मुकाती ने इन धमाकों का इल्ज़ाम इसराइल पर आयद करते हुए कहा कि लबनान की सलामती की संगीन खिलाफ वर्जी है, जबकि दूसरी तरफ अमरीका ने इस वाक़े से लाताल्लुकी ज़ाहिर की है, जबकि ताहाल इसराइल ने इन इल्ज़ामात पर कोई रद्द अमल नहीं दिया। अरब मीडिया ने इंटेलिजेंस सराय के हवाले से दावा किया है कि हिजबुल्लाह को बेजेस हैक होने का पता चलने की इत्तला पर इसराइल ने बेजेस उड़ाने का फैसला कर लिया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली इंटेलिजेंस को इत्तला थी कि 2 हिजबुल्लाह अरकान ने बेजेस हैक होने का पता कर लिया था, जिसके बाद हिजबुल्लाह की किसी कार्रवाई के पेश नज़र इसराइल ने बेजेस उड़ाने का फैसला तेज़ी से किया। पोर्ट में बताया गया कि हज़ारों आलात हिजबुल्लाह तक पहुँचने से पहले इसराइल ने उन्हें पकड़ लिया था और इसराइल ने मेजर्स को धमाके से उड़ाने का काम अमेरिका से भी खुफिया रखा। अरब मीडिया के मुताबिक असल इसराइली मंसूबा हिजबुल्लाह से बाकायदा जंग छिड़ने पर इन आलात को तबाह करने का था। लबनान में हज़ारों बेजर्स डिवाइसों में एक ही वक्त में होने वाले धमाकों से मुतालिक ये इंकशाफ भी सामने आया कि इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने बेजर्स में इंतहाई तबाहकुन कीमियाई और धमाका खेज मवाद नस्ब किया हुआ था। अरब मीडिया के दावा के मुताबिक बेजेस में मोसाद की जानिब से इस्तेमाल किया गया धमाका खेज मवाद पेटन टैंक शिकन मिसाइल में लगाया जाता है। इस कीमियाई मवाद का आम सिक्योरिटी निज़ाम से पता नहीं चलाया जा सकता और अरब मीडिया के मुताबिक बेजेस में 20 ग्राम से कम वज़नी धमाका खेज मवाद मौजूद था, जबकि कॉल और मैसेज के ज़रिए धमाका किया गया। अरब मीडिया ने दावा किया कि मोसाद ने बेजेस की सप्लाई चीन में दरअंदाजी की थी। मगरबी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक लबनान ने बेजर्स चंद माह पहले ताइवान से ख़रीदे थे और सिक्योरिटी माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि बेजर्स में लबनान पहुंचने से पहले धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया था। खबर एजेंसी के मुताबिक लबनान की जानिब से मामले की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है कि आया बेजर्स ताइवान से बराह रास्त लबनान पहुँचे या किसी तीसरे मुल्क से लबनान दरामद किए गए। तुर्क मीडिया की तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया कि बेजेस जदीद तरीन निज़ाम पर मैसेज भेजता है, मगर इनमें हैकिंग मुमकिन है। और तुर्क मीडिया के मुताबिक बेजेस रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं और रेडियो फ्रीक्वेंसी को भी कंट्रोल किया जा सकता है। साबिक CIA एहलकार का कहना है कि हमले की मनसूबाबंदी में कई महीने लगे हुए हैं। अक्टूबर 2023 से जारी हिजबुल्लाह के गजा जंग के दौरान इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान कई झड़पें हुई, जिससे खित्ते में मज़ीद कशीदगी का खदशा पैदा हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस पेशरफ्त को तशवीश न करार दिया है। मेजर एक छोटी वायरलेस डिवाइस को कहते हैं जिसका इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन से कबल बहुत आम था। मेजर डिवाइस के ज़रिए आप छोटे टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं और वसूल कर सकते हैं। इनके ज़रिए अलर्ट भी भेजे जाते हैं। बेजर बजरिया वायरलेस नेटवर्क सिग्नल भेजता है। इसे अक्सर अस्पताल और सिक्योरिटी कंपनियां इस्तेमाल किया करती थीं। हिजबुल्लाह के मुताबिक मंगल को 3:30 बजे लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में बेजर्स फटने से धमाके शुरू हो गए। ये गैर वाज़ेह है कि अब तक कितने बेजर्स फटे हैं। लबनान में एक सुपरमार्केट की CCTV फुटेज में देखा गया कि एक शख्स के बैग में मौजूद बेजर में धमाका हुआ। ये शख्स ज़मीन पर गिरता है और दर्द से चलाता है, जबकि आसपास के लोग जान बचाने के लिए भागते हैं। लबनानी वज़ीर सेहत के मुताबिक अक्सर लोगों की चेहरे, हाथ या पेट पर चोटें आई हैं। हिजबुल्लाह ने ताहाल ये नहीं बताया कि उसके ख्याल में इन बेजर्स से धमाके कैसे हुए हैं। हिजबुल्लाह मवासलात के लिए उन्हें बेजर्स पर इन्हिसार करता था। गिरोह ने अपने अरकान को मोबाइल फ़ोन से इस्तेमाल करने से रोका था, क्योंकि इसे इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मोबाइल फ़ोन हैकिंग का खदशा था। हिजबुल्लाह ने रवां साल के आगाज़ में मोबाइल फ़ोन्स की बजाय बेजर्स इस्तेमाल करना शुरू किए। इसे खदशा था कि मोबाइल फ़ोन्स की ट्रैकिंग के ज़रिए इसराइल उसके कमांडरों को ढूंढ कर शहीद कर रहा है। कई मुबस्सरीन का ख्याल है कि इस हमले से कबल लबनान में ऐसे बेजेस भेजे गए थे जिन्हें एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। इम्कान है कि ये लबनान में बेजेस की एक नई खेप का नतीजा है जो हाल ही में मंगवाई गई थी। लबनान की एक यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर जनान अल-खौरी कहती है कि ये एक नई शिपमेंट थी। इस नई शिपमेंट को लबनान आने की इजाज़त किसने दी और इसे हिजबुल्लाह के अरकान में क्यों तकसीम किया गया? बरतानवी फ़ौज के एक साबिक एहलकार और हथियारों के माहिर का कहना है कि मुमकिन तौर पर बेजर्स में 10 से 20 ग्राम फ़ौजी ग्रेड का धमाका खेज मवाद था। उनके मुताबिक धमाका खेज मवाद को एक जाली इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे के अंदर छुपाया गया होगा।
ان کا یہ بھی خیال ہے کہ ان بیجرز کو ایک سگنل کے ذریعے فال کیا گیا، جس کے بعد اسے استعمال کرنے پر ان میں دھماکے ہوئے۔ اسرائیل میں کئی مہینوں سے حزب اللہ کے خلاف سائبر آپریشن کر رہا ہے، لیکن یہ سیکیورٹی میں سب سے بڑی مداخلت ہے۔ یہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب اسرائیل میں حکومت پر عوامی دباؤ بڑھا ہے کہ لبنان کے ساتھ شمالی سرحد کو محفوظ بنایا جائے۔ حزب اللہ کسی فوجی کارروائی کو برداشت کر سکتی تھی، لیکن اس حملے کا مقصد حزب اللہ کو مفلوج کرنا اور اسرائیل کے خلاف کارروائی میں اس کے آپشنز محدود کرنا ہے۔ اس سے ملتے جلتے حملوں کی تاریخ موجود ہے، جیسے کہ 1996 میں اسرائیلی سیکیورٹی ایجنسی شاباک نے حماس کے لیے بم بنانے والے ایک حملہ آور کے فون میں دھماکہ خیز مواد نصب کر کے انہیں ہلاک کیا۔ CIA میں مشرق وسطیٰ کے سابق تجزیہ کار ایملی ہارڈنگ نے حالیہ واقعے کو سپلائی چین کا حملہ قرار دے دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ شاید حزب اللہ نے اپنے بیجز تبدیل کیے اور نئے بیجز استعمال کرنا شروع کیے، کسی مخصوص سگنل کے ذریعے انہیں ایکٹیو کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی وضاحت اسی صورت ممکن ہے کہ اگر متاثرین دھماکوں کی جگہ، وقت اور دیگر معاملات کو سمجھا جائے۔